वेरोविकिना गुफा घटना। वेरोविकिना गुफा पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा है। यह 7,257 फीट नीचे जाती है। यह इतनी गहरी है कि आप इसमें दुनिया की सबसे ऊंची दो इमारतें भी रख सकते हैं। सरगेई कोसवेव इस गुफा का अन्वेषण करना चाहता था। उसने अपनी यात्रा की तैयारी में 1 साल से अधिक समय लगाया, लेकिन उसने पर्याप्त योजना नहीं बनाई। गुफा जॉर्जिया के पहाड़ों में है। 1968 में गुफा की खोज होने के बाद से कोई भी अकेले नहीं गया था। गुफा के अंदर 6 कैंप हैं, जहां लोग आराम कर सकते हैं, खा सकते हैं और सो सकते हैं। नीचे जाने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं और वापस ऊपर चढ़ने में भी 3 से 4 दिन। सरगेई 37 साल का था और रूस से था। उसे रोमांच और खेल बहुत पसंद थे। उसने शौक के तौर पर अभी-अभी गुफाओं की खोज शुरू की थी। सरगेई को पता चला कि 2018 में रूसी गुफा अन्वेषकों की एक टीम 6,900 फीट नीचे तक गई थी। उन्हें बाढ़ के कारण रुकना पड़ा। यह बात सरगेई को नहीं डरा सकी। 31 अक्टूबर 2020 को सरगेई ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पहाड़ों में जा रहा है। उसने यह नहीं बताया कि कौन से पहाड़ या कहां जा रहा है। उसने बस कहा कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। अगले दिन वह जॉर्जिया चला गया। उसने गुफा का अन्वेषण करने की अनुमति नहीं ली, जो उसे लेनी चाहिए थी। उसने बस ऑनलाइन मिली नक्शों का इस्तेमाल किया। जब वह गुफा तक पहुंचा तो उसने जमीन में एक बड़ा काला गड्ढा देखा। उसने अपना गियर पहना, एक चट्टान से रस्सी बांधी और खुद को नीचे उतारना शुरू किया। शुरुआती 1,300 फीट बहुत कठिन थे। सरगेई को रस्सियों से नीचे उतरना पड़ा, तंग सुरंगों से रेंगना पड़ा, चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, ठंडे कीचड़ भरे पानी में तैरना पड़ा। आखिरकार वह पहले कैंप तक पहुंचा, जो 1,247 फीट नीचे था। वह थका हुआ था लेकिन खुश था। उसने आराम किया, अपने गीले कपड़े बदले और कुछ खाना खाया। उसे अन्य अन्वेषकों द्वारा छोड़ी गई सामग्री मिली और उसने जो उपयोगी लगा ले लिया। सरगेई दूसरे कैंप तक नीचे गया, जो प्रवेश द्वार से 1,969 फीट दूर था। यह चढ़ाई उतनी कठिन नहीं थी। इस कैंप में उसे और सामान मिला, जिनमें स्लीपिंग बैग और खाना शामिल था। वह लगभग 1 सप्ताह तक इसी कैंप में रहा। कोई नहीं जानता कि वह इतना लंबा क्यों रुका। शायद बहुत ठंड थी या शायद उसे आराम चाहिए था। जब सरगेई और गहराई में जाने लगा, लगभग 2,600 फीट नीचे, तो वह ठंड से कांपने लगा। तापमान केवल 4 से 7 डिग्री सेल्सियस था, करीब 39 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सब कुछ भीगा हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि वह महत्वपूर्ण चढ़ाई उपकरण, जिन्हें क्लैंप और स्टिरप्स कहा जाता है, लाना भूल गया है। इनके बिना वह वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता था। उसका एकमात्र विकल्प था नीचे ही जाना जारी रखना, उम्मीद करते हुए कि अगले कैंप में उसे उपकरण मिल जाएगा। सरगेई तीसरे कैंप तक पहुंच गया, जो 3,280 फीट नीचे था। उसने चढ़ाई का सामान और गर्म कपड़े ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने चौथे कैंप तक जाने की कोशिश करने का फैसला किया, जो 4,430 फीट पर था। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, ठंड बढ़ती गई। पानी ने उसे और भी ठंडा कर दिया। 3,600 फीट पर सरगेई अब ठंड से लड़ नहीं सका। उसके हाथ और पैर काम करना बंद करने लगे। वह न ऊपर चढ़ सकता था, न नीचे जा सकता था। वह बस अपनी रस्सी पर लटका रह गया। सरगेई बहुत ठंडा पड़ गया। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। वह सो गया और कभी नहीं जागा। सरगेई की पत्नी ने उसे लापता दर्ज कराया, जब वह हफ्तों तक घर नहीं लौटा। 9 महीने बाद 3 अगस्त 2021 को कुछ गुफा अन्वेषकों को गुफा के प्रवेश द्वार पर एक रस्सी मिली। वे उसे अनुसरण करते हुए 3,600 फीट नीचे पहुंचे और सरगेई का शव मिला। उन्होंने उसके फोन से पता लगाया कि वह कौन था। उन्होंने उसकी पत्नी को बताया और उसके शरीर को बाहर लाने की अनुमति मांगी। वे उसे एक ही टुकड़े में ऊपर नहीं ला सके, क्योंकि गुफा बहुत तंग और पेचीदा थी। उसकी पत्नी की अनुमति से उन्हें उसके शरीर को हिस्सों में ऊपर लाना पड़ा। 16 अगस्त 2021 को वे आखिरकार सरगेई को सतह पर वापस ले आए।